मैं अम्मी धंडे एडवोकेट बाड़मेर से हूँ। 10 जून 2024 को बेंगलोर के अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में मेरा बच्चा लोकेंद्र सिंह एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई, जिसका हमें आज दिन तक भी पता नहीं चला मृत्यु के कारण क्या रहे। उसके बाद में मैं वहाँ गया बेंगलोर कॉमर्शियल एस्टेट पुलिस स्टेशन में, मैंने इसका मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने जानबूझकर इसको एफआईआर में दर्ज नहीं करते हुए मर्ग में दर्ज किया। और बाद में जैसे जैसे दिन बीते हमारे को पता चला कि भाई इसकी संगीन परिस्थितियों में जो मृत्यु हुई ये एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसमें कॉलेज के प्रशासन, हॉस्टल के वार्डन, हॉस्टल के स्टूडेंट वगैरह जो भी थे और उसके जो कॉलेज के सहपाठी थे, उन सब लोगों ने इसको जातिगत भेदभाव के आधार पर प्रताड़ित किया या दूसरे जो भी कारण थे उनसे आहत होकर हमारे को बताया गया कि भाई इन्होंने आत्महत्या की है। लेकिन हमें कोई वहाँ पे आत्महत्या के जैसे कोई प्रमाण नहीं बताए, जिसके लिए मेरी बहुत सीडीआर के मार्फत इसके डायरेक्टर है सतीश जी, इन्होंने अपने संगठन के मार्फत, संस्था के मार्फत सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कर्नाटका और सेंट्रल ह्यूमन राइट्स उनको भी लिखा। यूजीसी जो विश्वविद्यालय अनुदान ये आयोग होता है, इनका जो कंट्रोलिंग पावर पूरे शिक्षा विभाग का, उनको भी लिखा है। और भी इन्होंने हमारे सारे संगठन की तौर से मदद की है, उनके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही मुझे इनसे भी आशा है कि मैं इस लड़ाई को ताउम्र मेरे परिवार के लोग इन संगठन के मार्फत से कानूनी रूप से लड़ेंगे। और हमें आशा है कि हम परिवार वालों के साथ में न्याय होगा, उस पूरे साजिश की इसका खुलासा होगा। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ में जो घटना हुई, मेरे जो बहुजन समाज के एससी एसटी के मजलूम, पीड़ित और वंचित वर्ग के लोग हैं, उन उन किसी भी सामान्य परिवार के साथ ऐसी घटना नहीं हो। इस पूरे मामले के फैक्ट तथ्य जुटाकर स्टेट कर्नाटका, स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान और सेंट्रल गवर्नमेंट को पुरजोर तरीके से इस मामले की पैरवी के लिए लिखा। और यहाँ इन्होंने स्पष्ट रूप से इस मामले में 302 जैसे गंभीर प्रकार के अपराध में दर्ज करने की, और मुझे पीड़ित परिवार को जो भी सरकारी उचित कानूनी राहत है और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने संबंधी इन लोगों ने भी बात लिखी। और सरकारी जो भी नौकरी के संबंध में तो उन्होंने सीडीआर ने अपनी बात लिखी। उसके लिए मैं दलित अधिकार केंद्र के डायरेक्टर सतीश जी और फाउंडेसर मीमरोड साहब का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और बाद में भी इन्होंने ह्यूमन राइट्स, सेंट्रल ह्यूमन राइट्स को और यूजीसी, इसका सेंट्रल का होता है यूजीसी का, उन्होंने भी अपने स्तर पे, मेरे को नहीं कहना पड़ा कि साहब मेरे साथ में ये घटना हुई। देखा जाए तो मैं पिछले 10-12 सालों से इनके संपर्क में था, और मेरे साथ जब ये घटना हुई तो मानवता के नाते ये पूरे राजस्थान में अपना जो भी एससी एसटी के अधिकारों के संबंध में, दूसरे मुद्दों के संबंध में काम करते हैं, तो उन्होंने अपने स्तर पे ही जो फैक्ट थे जुटाकर मेरे लिए उन्होंने परिवार को सहयोग देने के लिए बात लिखी। और उसका तुरंत प्रभाव से यूजीसी ने एक्शन लेते हुए स्टेट गवर्नमेंट कर्नाटका को लिखा, और उसकी सूचना हेमंत जी मीमरोड को भी दी। हेमंत जी ने मेरे को भी कॉपी दी, तो मैं इसका भी तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित कर। ये घटना होने वाली चलो कुदरत की देन साहब हो गई। इसके जो भी कारण थे, इस डेथ के पीछे जो भी कारण थे, उन कारणों का पता लगाना अति आवश्यक है। अन्यथा मैं तो चलो भुगत लूंगा, लेकिन मेरे जैसा अपने समाज का कोई सामान्य आम आदमी, इतनी दूर घटना हुई राजस्थान से 3-4 स्टेट छोड़ के, ऐसे बच्चे और ऐसे परिवार, ऐसे लोग कैसे हिम्मत जुटा पाएंगे अपने बच्चों को शिक्षा के बारे में, कैसे आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे और अपने बच्चों को कैसे मजबूत बनाएंगे। और भी मेरे मानवतावादी समाज के जो संगठन है और संस्थाएं, वो भी मेरा सहयोग करे। मैं ये पूरा काम, ऐसा आप मत सोचना कि भाई मेरा बच्चा गया तो मैं मेरे लिए कर रहा हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अपने समाज के
जो SC ST बहुजन समाज के बच्चे पढ़ते हैं, बाहर पढ़ते हैं, और सामान्य आम आदमी के परिवार के साथ में अगर ये घटना होती तो कैसा महसूस करते, तो उनके साथ में क्या दुख दर्द होता, वो इस दर्द को कैसे जाहिर करते। तो ये पूरे मानव समुदाय की लड़ाई समझ कर आप मेरा इसमें सहयोग करना। और मैं ये चाहता हूँ कि भाई जब तक इस मामले का खुलासा हो गया, हमारे को पूरा रिजल्ट दे दे कि भाई इस बच्चे के बारे में ये था, प्रिंसिपल का इश्यू था, रैंकिंग का इश्यू था, हॉस्टल वार्डन का इश्यू था, या हॉस्टल वार्डन के जो स्टूडेंट था उनका इश्यू था, इस अगर तय तक जाते हैं तो मुझे ये महसूस होगा कि मैं जिंदगी भर अगर जीऊंगा तब तक मुझे ये अफसोस नहीं होना पड़ेगा भाई इस बच्चे की जान चली गई, इसका कारण नहीं मैं खोज पाया। तो मेरे को ये पूरा विश्वास है कि मेरे साथ आप समाज के लोग खड़े हो, और मैं इस न्याय की लड़ाई को अंतिम पायदान तक लड़ूंगा। और मुझे आशा है कि अपन लोग नीतिगत और कानूनी रूप से लड़ेंगे, इसके पूरे परिणामों तक जाने में जरूर सफल होंगे। और दूसरा इश्यू ये था कि अपन जो भी है, सर ने भी कहा था कि भाई बेंगलोर में अपन कोई ऐसी लॉयर्स, आपने बात की थी सतीश जी सर ने, लॉयर्स अपने कोई एसोसिएशन है उनसे भी संपर्क करते हैं। अगर वहाँ पे बेंगलोर में, कर्नाटका में हाई कोर्ट में कोई ऐसा रिट वगैरह पिटीशन दाखिल करना पड़ा तो हम लोग कानून के मार्फत भी करेंगे। कि अपन लोग इस सब लोग संगठन के मार्फत से और मानवता के नाते अगर इसमें विधिवत रूप से कानूनी लड़ाई के माध्यम से इस मामले की अंतिम तय तक जाएंगे तो मुझे आशा है कि इसमें जरूर न्याय होगा। अगर न्याय होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य की बात है। मैं ये सोचता हूँ कि मेरे जैसे परिवार के साथ में ऐसी जो दुर्घटना हुई है और घटना हुई है, ऐसे किसी परिवार के बच्चे के साथ नहीं हो। हमारे परिवार और समाज का कोई भी आम आदमी ऐसी कानूनी अड़चनों से त्रस्त नहीं हो, न्याय की एक मिसाल बन जाए कि भाई इन्होंने न्याय मिला या नहीं मिला, जो कानून की प्रक्रिया थी उसमें कोई कमी पेशी नहीं रखी। तो मैं ये चाहता हूँ किसी दूसरा कोई अपने समाज का आम आदमी ये कमजोर नहीं पड़ जाए कि हम अपने बच्चों को बाहर इतना दूर बाहर भेजने से डरे, ऐसी कोई मंशा नहीं हो। तो आपने मेरी बात को सुना और